Welcome to Design MPPHC. Let's begin your preparation journey with us. तो हमारी टीम को ये लगा कि हमें एमपी गवर्नमेंट, व्यापम और एमपी पीएससी को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि एमपी के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और वो सभी लोग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एमपी के रोजगार पर निर्भर हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली जो समस्या है वो है कि अभी कोरोना का टाइम है, सभी बच्चे अपने घर पे हैं। घर पे उन्हें कई सवालों के जवाब देने होते हैं, हर रोज़ देने होते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने नेबर्स को। इस टाइम पे खुद को मोटिवेट रखना, मन में ये विचार आता है कि तैयारी छोड़ देते हैं, कुछ और तैयारी कर लेते हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन खुद को समझाना कि नहीं, मुझे इसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, मुझे अपने स्टेट को सर्व करना है। मैंने इस स्टेट को अपना टाइम, अपना समय, अपना डेडिकेशन और अपना हार्डवर्क दिया है। वहीं दूसरी ओर 2 साल से एमपी में कोई एग्ज़ाम ना आना, हाईकोर्ट का डिसीजन पेंडिंग होना, उनमें हताशा, निराशा और डिप्रेशन ला रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक उठा, एमपी गवर्नमेंट को अपने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का संज्ञान लेना चाहिए। उनकी अभी मानसिक मनोदशा क्या है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि जब एमपी के पिछड़े इलाके, ट्राइबल एरिया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, लड़कियां और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जब तैयारी करने आते हैं तो उनके सामने काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे पैसों की दिक्कत, सपोर्ट नहीं होता, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। इस सब के बावजूद भी वो हिम्मत करके तैयारी करने आते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से एग्ज़ाम ना आना और हाई कोर्ट का डिसीजन जो पेंडिंग है, उन्हें फिर से उनके पिछड़े इलाके में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। इन 2 सालों में पता नहीं कितनी डिज़र्विंग लड़कियों की शादी हो गई होगी, कितने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स किसी नौकरी कर रहे होंगे, कोई दुकान पे बैठा होगा, शायद कोई मजदूरी भी कर रहा हो। तो हमें ये सोचना है कि 2020 में हम आगे आ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था अपनी तैयारी में, लेकिन वो 2 कदम पीछे हो गए। तीसरी जो समस्या है वो ये है कि जब एमपी गवर्नमेंट ने 62 ईयर एज की थी रिटायरमेंट की, तो आप उन पेरेंट्स से पूछते कि आपको 62 ईयर अपने रिटायरमेंट की एज चाहिए या अपने बच्चे का कैरियर चाहिए, तो वो लोग यही कहते कि हमें जितनी नौकरी करनी थी हमने कर ली, अब हम अपने बच्चे का कैरियर बनता देखना चाहते हैं, अब हम उसे सिलेक्ट होता देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे की नौकरी ना लगने की वजह नहीं बनना चाहते। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, उनके बड़े बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उन पे है। तो उन पेरेंट्स की भी हिम्मत जवाब दे रही है कि कब हमारे लड़के का कैरियर आगे बढ़ेगा, कब उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, कब तक वो भी उम्मीद बांध कर रहें कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और कब वो हमारी फैमिली की इनकम में हम लोगों की भागीदारी निभाएंगे। जो बच्चे होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता कि कब तक वो डिपेंड रहें अपनी फैमिली पे। उनके साथ के जो दोस्त हैं वो नौकरी में लग चुके हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है और वो आज भी अपनी फैमिली की इनकम पर ही तैयारी कर रहे हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब 2014 के बाद से लगातार एमपी में एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, लगातार नोटिफिकेशन आई, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद ग्वालियर का फूलबाग हो, इंदौर का भंवरकुआ हो या भोपाल का एमपी नगर जोन हो, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना स्टार्ट हुए, पीजी नए बने, लाइब्रेरी खुली, बहुत सारे लोग गांव से रोजगार की तलाश में, कोई चाय का ठेला लगा रहा है, कोई पोहे का ठेला लगा रहा है। लेकिन इन 2 सालों में कोरोना होना, नोटिफिकेशन नहीं आना, हाई कोर्ट पेंडिंग होना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग खाली कर चुके हैं, बहुत सारे पीजी खाली हो चुके हैं, ठेले वाले अपने घर चले गए। लेकिन ये सारी चीज़ें लोन पर हुई थी,
आप पीजी खाली कर सकते हो, आप जहाँ पे आपने किराए से कोचिंग ली थी बहुत वो खाली कर सकते हो। बहुत सारे टीचर घर पे बैठे हैं, लेकिन आपको लोन तो पटाना है, अपने घर की इनकम की व्यवस्था तो करनी है। जो ठेले वाले हैं उन्हें घर के खाने की व्यवस्था तो करनी है। ये लोग एमपी की अर्थव्यवस्था का भाग है, एमपी की जीडीपी का हिस्सा है, और अब इनकी हालत दयनीय हो रही है। जो पांचवी समस्या है वो ये है कि 2014 के बाद से जब नोटिफिकेशन आई, एग्ज़ाम हुए, तो 2017 में एक नई स्कीम आई थी। वो स्कीम थी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ आप 3 साल तक तैयारी कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने अपने एकेडमिक पे ध्यान नहीं दिया, बीए में एडमिशन ले लिया। उन्हें लगा 3 साल हम तैयारी करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, और उन्होंने सिर्फ एमपी की ही तैयारी की, एमपी का सिलेबस की ही तैयारी की, ना उन्होंने कोई ऑप्शनल की तैयारी की। करंट अफेयर से भी वो लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो। तो वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से कंपटीशन में पीछे हो गए, अदर स्टेट के पीसीएस से कंपटीशन में पीछे हो गए, और अब उनका स्टेट भी एग्ज़ाम डिले कर रहा है। तो ये जो लोग होते हैं, ये यंग जनरेशन है, ये बहुत जल्दी हताश होते हैं, बहुत जल्दी डाइवर्ट होते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि हमारा चूंकि एकेडमिक अच्छा नहीं है, बीए में जॉब नहीं मिलेगी, अदर स्टेट हम दे नहीं सकते, यूपीएससी के लिए हमारा ऑप्शनल तैयार नहीं है। ये लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। चाहे 20 साल का बच्चा हो या 20 से लेके 30 साल तक, हर कोई इन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ये 5 समस्याएं थीं जो मैं एमपी गवर्नमेंट, एमपी पीएससी और व्यापम के सामने रखना चाहती थी। अपनी बात को मैं दुष्यंत कुमार जी की कविता के साथ ख़त्म करती हूँ कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू।